दल निषाद पार्टी, अपना दल, भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और भारतीय जनता पार्टी यूपी में हम सब लोगों को मिलकर 80 सीट जीतने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 80 की 80 सीट जीतना है। और देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको 405 सीट जीतना है। उस लक्ष्य को लेकर जब हम लोग निकले 18 जुलाई 2023 को, जब हम लोग गांवों की तरफ मुंह किए तो गांव में ऐसा महसूस हुआ कि गांव में, शहर में, नगर में मोदी जी का चुनाव देश की जनता लड़ रही है। मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है। प्रत्याशी कौन है उससे मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस बात को लेकर जनता लड़ रही है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बातें बहुत हमारे साथियों ने बताई होगी। हम भाई जितेंद्र राय जी को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम यहां तक हम लोगों को आने का मौका मिला और हम लोगों के बीच में बैठे हैं हम लोगों के अभिभावक, पूर्व विधायक माननीय उमेश पांडे जी। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। आपके बोहरी घाट के ब्लॉक प्रमुख भाई राजू राय जी हैं, हमारे विषय में ये बताते होंगे। हम काम पे विश्वास करते हैं। हम लोग सिर्फ एक बात कहने के लिए हम इधर आए हैं। 24 में आप प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे तो होगा क्या? एक बीमारी है देश में, उस बीमारी को ठीक करेंगे। हम सबकी बीमारी है। वो बीमारी क्या है? एक कानून बना है 24 के बाद 5 साल के अंदर गरीबों घरेलू बिजली का बिल तुझे नहीं देना पड़ेगा। ये कानून प्रदेश और देश में लागू हो जाएगा। ये मोदी जी लागू करने जा रहे हैं 5 साल के अंदर। अभी ये बात तक किसी लगती होगी लोगों को। इसके संबंध में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी 18 जुलाई 2023 को दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को समझाया। दूसरा काम क्या होगा? 24 के बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू होगी। नई शिक्षा नीति में क्या होगा? कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा लागू होगी। मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, फ्रिज बनाना, कूलर बनाना, एसी बनाना, इस तरह के 100 विषय बनेंगे। और कक्षा 6 से एक विषय पढ़ना अनिवार्य होगा। देश में तकनीकी शिक्षा माननीय नरेंद्र मोदी जी लागू करना चाहते हैं। इस बात को लेकर हम लोग जनता के बीच में, और अभी पूजा राय जी बता रही है आयुष्मान कार्ड, मोदी जी की स्कीम आयुष्मान कार्ड, गरीबों के 5 लाख इलाज। योगी जी की अलग स्कीम। प्रदेश में विवेकाधीन कोष है। विवेकाधीन कोष से 403 विधायक, सबको छूट है। जितना रुपया ले जा करके देना हो इलाज के लिए ले जाओ। 7 साल के अंदर 18 करोड़ रुपया में गरीबों को देकर के इलाज कराने का काम किया। और आपसे भी कहना चाहूंगा, ईश्वर न करे कोई बीमार हो। अगर कोई बीमार होता, इलाज कराना, ऑपरेशन कराना हो तो 3 पेपर हमको खाली देना। सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट या सरकार का पैसा लेने वाला प्राइवेट अस्पताल जो ऑथराइज हो, उससे एस्टीमेट का पेपर, आय प्रमाण पत्र तहसील से बनवा लेना, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, 3 पेपर जिस दिन हमको दे देंगे 8 दिन के अंदर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो भी रुपया डॉक्टर एस्टीमेट बनाएगा आपके हॉस्पिटल 8 दिन के अंदर पहुंचाने का काम हम प्रकाश हालभर करेगा। रुपया पड़ा है, कोई लेने को तैयार नहीं। हम तो रुपया निकाल के 18 करोड़ दे चुके। हम आपसे भी कहूंगा, फिर कह रहा हूं, ईश्वर न करे कोई बीमार हो, अगर ये मुसीबत आती है तो आप बेशक हमको याद करना। हम इस काम को बड़ी मेहनत से करते हैं। इमरजेंसी होगी, अगर कोई दुर्घटना है, इमरजेंसी है,
कागज हमको आप दोगे, अगर डॉक्टर कहेगा कि 3 दिन 4 दिन में ऑपरेशन, तो 3 से 4 दिन में इमरजेंसी में रुपये हम आपके हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। ये भी काम करते हैं, क्योंकि उसमें मुझे खुद लखनऊ रहना पड़ता है और ऑफिस जाना पड़ता है, और दूसरे दिन पैसा रिलीज करा करके तीसरे दिन भेजवा देता हूं। ये काम हम करते हैं। और हम क्या चाहते हैं और क्या करेंगे, कोई भी थाने की, तहसील की, जिले की कोई समस्या हो, आप हमको याद करना। गवाह में हम आपके सामने पेश करते हैं राजू राय जी, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। इनकी कोई समस्या थी, ये बेचारे परेशान थे। फागू सिंह ने हमको बताया, हमको उनको भेज दो, ये कहे फोन कर दो। हमने कहा हमारी गाड़ी में बैठो। इनको गाड़ी में बैठा के ले गए जिले के अधिकारी के यहाँ बैठ करके, बढ़िया इनको बेल का शरबत पिलाए, पकौड़ी खिलाए, चाय पिलाए, बढ़िया चमचम खिलाए। 2 घंटा वही बैठाए रहे इनको। बोलिए राजू भाई, हम वो काम करते हैं। कोई भी समस्या आपकी होगी प्रदेश में, अगर दोनों डिप्टी सीएम के यहाँ काम है, किसी मिनिस्टर के यहाँ काम है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ काम है, एक बार ओम प्रकाश राजभर को मौका देकर के तो देखो कि हम क्या क्या करते हैं। हम जब बैठते हैं अपनी कुर्सी पर, हमारे लिए डॉक्टर जब कोई अपनी समस्या लेके आता है, हम उसको एज ए पेशेंट, हम उसको रोगी समझ करके, ना उसकी जाति पूछते हैं, ना पार्टी पूछते हैं, ना धर्म पूछते हैं, हम उसका इलाज उसका रोगी समझ के करते हैं। ये काम ओम प्रकाश राजभर करता है। और आपको बता दूं, बहुत से साथियों को भ्रम होगा, यहां चुनाव कहां है, यहां चुनाव घोषित में कहां है। पूरे प्रदेश की 80 सीट पर चुनाव नहीं है। हम यही खड़े हैं मधुबन है ना, हमारे बड़का भैया बैठे रहे, देखे हम लड़ावत रहे। भैया उमेश पांडे जी लड़त रहना, हम लड़ावत रही, अखिलेश जी जितावत रहू। बात समझ में आ गई ना। अभी हम दोनों जने एक मंच पे आ गए, लोग छोड़ देंगे। भैर का रहल 22 का रिजल्ट आप देख लेना। 83,000 वोट भारतीय जनता पार्टी पाई थी इसी मधुबन में। 79,000 वोट भारतीय जनता पार्टी पाई थी। 76,000 वोट समाजवादी पार्टी पाई थी, भैया उमेश पांडे की। गिनती भर तक रहना वही 76 रुपए ना 79। आपका भयल अब इहो आ गई ना इधर, हम आ गई इधर। अब उमन से 76 में से 25 घटवा दे, बोला वो खाओ कि नहीं, हमारा और बड़का भैया कहो कि नहीं, 25,000 काली घटागा और 79,000 में जोड़ दे। कहां लड़ाई हो, कत्तो लड़ाई हो। 1 लाख के ऊपर वोट मिलेगा मधुबन, आप देख लेना, जब टीवी में रिजल्ट आएगा तब गिनती कर लेना। हम ले चलते हैं आपको प्रसड़ा जहां हम रहते हैं। इतिहास है, आपके पास मोबाइल है, अपने गूगल बाबा से पूछो या चुनाव आयोग की वेबसाइट खोल करके देख लेना। 4 चुनाव, समाजवादी पार्टी 28,000, 32,000, जब पंडित जी लड़े तो 35,000। इसके ऊपर वोट नहीं पाती है समाजवादी। और हम अकेले हम वहां पाते हैं 52,000, 51,000, 53,000। कई चुनाव में इतना वोट पाते। और भारतीय जनता पार्टी 62,000 वोट पाई थी। हमारा और दोनों जोड़ दीजिए तो कहां से भारतीय समाजवादी पार्टी कहां खड़ी नजर आएगी। लड़ाई कहां है। आप चले गए मधुबन, बहुत उछल रहे हैं कि घोषी जीत गए। अरे वो समय बसपा ना लड़ल रहल, जीत गई ना, अंधेरे के आगे बटेर कहावत है, तो बहुत उछलत हुआ। तो लोग भाई उछलना 4 तारीख के समझ में सबके आ जाए। ये ओम प्रकाश राजभर, हम 2 साल से चुनाव लड़े थी घोषी में, आज 1 दिन से नया रही। कोई ऐसा बूथ 2158 बूथ हो, हर बूथ पर हम लोग टटोल करके हम लोग तैयारी कर चुके हैं। हम लोग पूरी लोकसभा, यही नहीं, आप अगर जाओगे सहारनपुर, बागपत, शामली, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, झांसी, बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, वही जाएंगे तब भी ओम प्रकाश राजभर की फौज वहां खड़ी नजर आएगी प्रत्याशी के साथ। हम नहीं लड़ते हैं। हम लोग पूरे प्रदेश में ही नहीं, बिहार में भी 40 लोकसभा सीट पे संगठन ठीक ठाक कर लिए। वहां के प्रत्याशी परेशान, दिल्ली फोन करते हैं
कि ओम प्रकाश राजभर का प्रोग्राम दिला दीजिए। जब हमारे यहाँ फोन आता है तो हम कहते हैं को सीट तो देहला नहीं भाई, हम कैसे जा प्रचार करें। तो जुगाड़ बनौले ही बात भई बात दूसरे रास्ता से जाने वाले हैं, जल्दी ये जाएंगे। तो साथी मकसद हमारा, हम अहंकार हम नहीं बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हैसियत को मैंने देखा है। 17 में मैं साथ नहीं था, इसी उत्तर प्रदेश में 54 सीट दोनों जीते थे और ओम प्रकाश राजभर जब साथ गया 125 सीट समाजवादी पार्टी जीती थी। इसी से आंकड़ा निकाल लेना चाहिए कि ताकत ओम प्रकाश राजभर के पास है कि कांग्रेस के पास है। एक गठबंधन और वहां से छोड़ दिया हूं। हम तो कहते जीत ले मैनपुरी, जीत ले कन्नौज, जीत ले चल के बदायूं, बहुत उछरत मन में पता लग जाए काहे घबरात हुआ। 4 तारीख को जब टीवी स्क्रीन पर आएगा तो उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मोदी जी के हवाले करने के लिए हम एनडीए के साथी सभी लोग मिलकर के तैयारी कर चुके हैं। तो साथियों काफी समय से आप बैठे, हमारे भाई रजनीकांत मौर्य जी जो प्रधान भी हैं, प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं गौरी घाट के, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करें। हम इनसे कहेंगे एक बार जमा के देख लीजिएगा, ओम प्रकाश राजभर को आधी रात को आप खोजोगे भैया, आधी रात को भी आपके मुसीबत में खड़ा नजर आएगा। हम तो अखिलेश जी को जानते हैं, जब काम है तब मिलते हैं, नहीं काम है तो भाड़ में जाओ। हम तो देख चुके हैं उनके यहाँ बैठे रहते हैं कि हफ्ता 2 हफ्ता वही होटल में, हम मिल नहीं पाते हैं। जब नेता से नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। इस नाते साथियों हम बहुत कुछ न कहते हुए आने वाले 1 जून को छड़ी के सामने वाली बटन दबाते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। ताव से बोलिए, जोर से बोलिए, जय श्री राम।